हेलो क्लास। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन। देखो, पेशेंट एजुकेशन का मतलब है सर्जरी से पहले पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स को ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद की केयर के बारे में समझाना। क्लियर? इसका पर्पज़ सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि पेशेंट का डर, एंजाइटी कम करना भी होता है। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम देने से पहले टीचर हमें बताता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, राइट? वैसे ही सर्जरी से पहले नर्स और डॉक्टर पेशेंट को बताते हैं कि ऑपरेशन के टाइम और बाद में क्या होगा। ठीक है, इससे क्या है, पेशेंट मेंटली रेडी हो जाता है। नेक्स्ट लिखा है इसमें, टीचर्स द पेशेंट अबाउट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कफिंग एक्सरसाइजेज, लेग एक्सरसाइज, अर्ली एम्बुलेशन, पेन मैनेजमेंट। ओके, फर्स्ट है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देखो क्या है, पेशेंट को गहरी सांस लेना, ठीक है, मतलब कि डीप ब्रीदिंग और धीरे धीरे छोड़ना सिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, इस वजह से लंग्स के अंदर म्यूकस जमा हो सकता है ना। म्यूकस यानी क्या है, बलगम। ठीक है, म्यूकस जमा हो सकता है और लंग्स पूरी तरह एक्सपेंड नहीं होते हैं। डीप ब्रीदिंग से क्या है, लंग्स अच्छे से एक्सपेंड होते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, निमोनिया का रिस्क कम होता है। ठीक है, जैसे कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि नाक से गहरी सांस लो, 3 सेकंड रखो और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज दिन में कई बार करनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है कफिंग एक्सरसाइज। मतलब क्या है, पेशेंट को सही तरीके से कफ करना सिखाया जाता है। ठीक है, पेशेंट को सही तरीके से कफ करना सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के बाद लंग्स में म्यूकस जमा हो सकता है, तो कफ करने से ये म्यूकस बाहर निकल जाता है और लंग्स क्लीन रहते हैं। ठीक, इससे चेस्ट इन्फेक्शन और निमोनिया का रिस्क कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एब्डोमिनल सर्जरी के बाद पेशेंट को पिलो जो है पेट पर रख कर कफ करने की एडवाइस दी जाती है ताकि पेन कम हो। नेक्स्ट है लेग एक्सरसाइजेस। ठीक है, मतलब क्या है, पेशेंट को पैर हिलाना, एंकल रोटेट करना और टोज़ मूव करना सिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पेशेंट बेड पर ज़्यादा देर तक लेटा रहता है ना, इससे ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और ब्लड क्लॉट बन सकता है। ठीक, लेग एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं? देखो, लेग एक्सरसाइज से क्या है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, ब्लड क्लॉट से बचाती है। ठीक है, पैरों की स्टिफनेस कम करती है। ठीक, जैसे डेली 1-2 घंटे में एंकल को गोल गोल घुमाना और पैर सीधा मोड़ना। ठीक, नेक्स्ट है अर्ली एम्बुलेशन। अर्ली एम्बुलेशन मतलब समझो, एम्बुलेशन का मतलब है पेशेंट को सर्जरी के बाद डॉक्टर की परमिशन से जल्दी चलाना। ठीक है, जल्दी चलने से क्या है, जल्दी चलने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, ब्लड क्लॉट नहीं बनता। ठीक, गैस और कॉन्स्टिपेशन कम होती है, रिकवरी जल्दी होती है। ठीक, जैसे नॉर्मल सर्जरी के बाद पेशेंट को अगले दिन थोड़ा थोड़ा चलाया जाता है। नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट। इसमें क्या है, पेशेंट को बताया जाता है कि पेन को छुपाना नहीं है। ठीक है, अगर पेन हो तो नर्स को बताना है और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड पेन मेडिसिन लेनी है। ठीक है, क्योंकि अगर पेन कम होगा तो पेशेंट अच्छे से सांस ले पाएगा, एक्सरसाइज करेगा, जल्दी वॉक करेगा। ठीक है, रिकवरी फास्ट होगी। जैसे पेन को 0 to 10, ठीक है, 0 to 10 पेन स्केल पर बताने के लिए कहा जाता है। क्लियर?
यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई इज़ पेशेंट एजुकेशन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आप आंसर करोगे कि पेशेंट एजुकेशन से फियर और एंजाइटी कम होती है, पेशेंट डॉक्टर की बात अच्छे से फॉलो करता है, कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, रिकवरी फास्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दीज रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। मतलब कि ये सब जो एक्सरसाइज हैं, ठीक है, ये सब एक्सरसाइजेज और एजुकेशन प्रिपरेशन के बाद, ये सब एक्सरसाइज और एजुकेशन ऑपरेशन, ठीक है, एजुकेशन ऑपरेशन के बाद होने वाली प्रॉब्लम को कम करते हैं। ठीक, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता और निमोनिया का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है डीप ब्रीदिंग हेल्प प्रिवेंट निमोनिया आफ्टर सर्जरी। देखो, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट समझो क्या है। देखो ये क्या है, ये एक लिस्ट होती है जिससे नर्स ऑपरेशन थिएटर भेजने से पहले चेक करती है। ठीक है, इसका पर्पज़ है सर्जरी सेफली हो और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। ठीक, इसमें क्या लिखा है, क्लाइंट टीचिंग कॉम्प्लिकेटेड, क्या लिखा है, क्लाइंट टीचिंग कंप्लीटेड। मतलब कि पेशेंट को ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद की केयर समझा दी गई है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट मेंटली रेडी हो जाता है और इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। नेक्स्ट लिखा है कंसेंट फॉर्म साइन। मतलब कि पेशेंट या गार्जियन ने कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया है। ठीक है, ये लीगल और इथिकल रिक्वायरमेंट है। ठीक, डॉक्टर बिना कंसेंट के सर्जरी नहीं कर सकता। ठीक है, एक्सेप्ट इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट है NPO कन्फर्म्ड। मतलब कि यहाँ पे पेशेंट फास्टिंग पर है। ठीक है, क्योंकि एनेस्थीसिया के टाइम एस्पायरेशन से बचने के लिए। नेक्स्ट है पेशेंट इन हॉस्पिटल गाउन। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना इन गाउन, मतलब कि पेशेंट ने हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन करना इजी होता है और स्टेरिलिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है एलर्जी एंड ID बैंड अप्लाइड। मतलब कि पेशेंट के हाथ में आइडेंटिफाई और एलर्जी बैंड लगा होता है। ठीक है, क्योंकि सही पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिले और एलर्जी वाली मेडिसिन गलती से ना दी जाए। ठीक है, फिर है आपका नो ज्वेलरी। हाँ, मतलब कि रिंग, चेन, ईयर रिंग्स सब रिमूव किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि बर्न, इंजरी और इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, वॉइडिंग बिफोर ट्रांसफ़र। ओके, मतलब कि पेशेंट ने ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले यूरिन पास कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ब्लैडर एम्प्टी रहता है और सर्जरी में आसानी होती है। फिर है आपका प्री ऑपरेटिव मेडिसिन गिवन। ठीक है, इसका मतलब क्या, मेड्स मतलब क्या हो गया, मेडिसिन गिवन। ठीक है, मतलब कि डॉक्टर की प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन दे दी गई है। ठीक है, इन्फेक्शन, एंजाइटी और नोज़िया को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंटेंट लेंस आउट। एक सेकंड, ये भी तो लिखा है साइड रेल्स रेज्ड। हाँ, मतलब कि बेड के साइड रेल्स ऊपर कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेडेटिव मेडिसिन के बाद पेशेंट गिर ना जाए इसीलिए। फिर क्या है आपका कॉन्टेंट लेंस आउट। हाँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज रिमूव। ठीक है, मतलब कि क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस निकाल दिए गए हैं। ठीक है, इससे क्या है, आइज़ को इंजरी और ड्राइनेस से बचाने के लिए। फिर क्या है आपका डेंजरस रिमूव्ड। हाँ, मतलब कि आर्टिफिशियल टीथ निकाल दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि एयरवे ब्लॉक होने का रिस्क कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेल पॉलिश रिमूव्ड। हाँ, नेल पॉलिश हटा दी गई है क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल एक्यूरेटली मेज़र हो सके।
इसीलिए। फिर है आपका वाइटल साइन चेक्ड। इसमें क्या क्या है, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या है, पेशेंट की बेसलाइन कंडीशन पता चलती है। नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेटिव लैब रिपोर्ट चेक्ड चार्ट। हाँ, मतलब कि वही सीबीसी हो गया, ब्लड शुगर है, ईसीजी है, आपका एक्सरे है, ठीक है, और भी दूसरी रिपोर्ट्स वेरीफाई की जाती है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल रिपोर्ट हो तो सर्जरी से पहले ट्रीटमेंट किए जा सकें। ठीक, फिर है आपका स्किन प्रिपरेशन डन। हाँ, मतलब कि ऑपरेशन वाली जगह क्लीन और प्रिपेयर की गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका हाँ, एस्पिरिन, एंटी डिप्रेसेंट, स्टेरॉइड। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन चेक हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, डॉक्टर चेक करता है कि पेशेंट एस्पिरिन, स्टेरॉइड्स, NSAIDs या एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं ले रहा। ठीक है, क्योंकि ये मेडिसिन क्या है, ब्लीडिंग बढ़ा सकती है या एनेस्थीसिया के साथ रिएक्शन कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है तो डॉक्टर सर्जरी से कुछ दिन पहले उसे बंद करने की एडवाइस दे सकता है। क्लियर। तो पेशेंट एजुकेशन इंक्लूड में आपने पढ़े क्या क्या, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कफिंग एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज। ठीक है, अर्ली एम्बुलेशन, पेन मैनेजमेंट हो गया, और प्री ऑपरेटिव चेक लिस्ट इंक्लूड क्या क्या है, कंसेंट फॉर्म है आपका, NPO है, हॉस्पिटल गाउन है, ID है, और एलर्जी बैंड हो गया, रिमूव नेल पॉलिश है, चेक वाइटल साइंस है, स्किन प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, यही सब है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिफोर सर्जरी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिफोर सर्जरी का मतलब है ऑपरेशन से पहले नर्स और हेल्थ केयर टीम की जिम्मेदारियां जो पेशेंट की सेफ्टी और सक्सेसफुल सर्जरी के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर नर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरह निभाती है तो सर्जरी सेफ़ होती है और कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। ठीक, इसमें पॉइंट वाइज हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिफोर सर्जरी का मतलब मैंने बता दिया। फर्स्ट है आपका वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब कि नर्स जो है कंफर्म करती है कि ऑपरेशन सही पेशेंट का ही हो रहा है ना। आइडेंटिटी चेक की जाती है, जैसे कि नेम है, एज है, हॉस्पिटल ID हो गया, ठीक है, रिस्ट बैंड हो गया। क्यों, क्योंकि गलत पेशेंट का ऑपरेशन होने से बचने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि नर्स पेशेंट से पूछती है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, और ID बैंड से मैच करती है। क्लियर। नेक्स्ट है चेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मतलब कि नर्स चेक करती है कि पेशेंट या गार्जियन ने कंसेंट फॉर्म साइन किया है या नहीं। ठीक, क्योंकि कंसेंट के बिना सर्जरी लीगली नहीं की जा सकती। ठीक है, हाँ, इमरजेंसी को छोड़कर। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कंसेंट फॉर्म साइन नहीं हुआ है तो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट है आपका इंश्योर फास्टिंग स्टेटस, यानी कि NPO। ठीक है, तो इसमें क्या है, नर्स कंफर्म करती है कि पेशेंट ने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फास्टिंग की है, क्योंकि एस्पायरेशन से बचाने के लिए। ठीक है, एस्पायरेशन मतलब क्या है, खाना लंग्स में जाना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पेशेंट से पूछा जाता है कि आपने लास्ट टाइम कब खाना खाया था। ठीक, नेक्स्ट है रिव्यू
रिव्यू इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स मतलब कि सर्जरी से पहले सब रिपोर्ट चेक की जाती है, जैसे सीबीसी है, ब्लड शुगर है, ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या है, कोई हिडन डिजीज़ या एबनॉर्मल रिपोर्ट हो तो पहले ट्रीटमेंट दिया जा सके, ठीक। जैसे अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड वाइटल साइन। इसमें क्या है, नर्स पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर चेक करती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये पेशेंट की बेस लाइन कंडीशन बताते हैं। जैसे अगर बीपी बहुत हाई है तो सर्जरी पोस्टपोन भी हो सकती है। नेक्स्ट है रिमूव ज्वेलरी एंड डेंचर्स। मतलब कि पेशेंट से रिंग, चैन, ईयर रिंग, आर्टिफिशियल टीथ रिमूव करवाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंजरी, बर्न और एयरवे ब्लॉकेज का रिस्क कम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेंचर एनेस्थीसिया के टाइम लूज होकर एयरवे ब्लॉक कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर द ऑपरेशन साइट। नेक्स्ट है प्रिपेयर द ऑपरेशन साइट। मतलब कि ऑपरेशन वाली बॉडी की जगह क्लीन और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्किन के बैक्टीरिया कम होते हैं और इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एब्डोमिनल सर्जरी में पेट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स, ठीक है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन मतलब क्या है इसमें कि डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स सर्जरी से पहले दी जाती है। जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, सिडेटिव है, एंटीमेटिक्स हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन, एंजाइटी और वोमिटिंग को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रीअश्योर द पेशेंट। ओके, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इससे क्या है, पेशेंट का फियर और एंजाइटी कम होता है, ठीक है, क्योंकि नर्स पेशेंट से कहती है क्या, डोंट वरी, हम सब आपके साथ हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र पेशेंट सेफली टू ऑपरेशन थिएटर। मतलब कि पेशेंट को सेफली ओटी तक ले जाना, ठीक है, पेशेंट को सेफली ओटी तक ले जाना, क्योंकि फॉल और इंजरी से बचाने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस इफ़ प्रॉपर प्री ऑपरेटिव केयर इज़ नॉट गिवन। ओके, देखो क्या है कि अगर ऑपरेशन से पहले प्रॉपर केयर ना दी जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, है ना। क्या क्या है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। चलो इसको समझते हैं। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मतलब क्या है, ऑपरेशन वाले वुंड में इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, ऑपरेशन वाले वुंड में इन्फेक्शन हो जाना, क्योंकि पुअर स्किन प्रिपरेशन या स्टेरिलिटी मेंटेन ना करना, ठीक है। जैसे ऑपरेशन के बाद वुंड से पस निकलना, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पायरेशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। ओके, मतलब खाना या पानी लंग्स में चला जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेशेंट ने फास्टिंग फॉलो नहीं की, ठीक है। जैसे ऑपरेशन के टाइम वोमिटिंग होकर फूड लंग्स में चला गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है एक्सेसिव ब्लीडिंग। मतलब ऑपरेशन के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ठीक है, क्योंकि ब्लड थिनर मेडिसिन कंटिन्यू रखना या क्लॉटिंग प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट है एलर्जी रिएक्शन। इसमें क्या है, मेडिसिन या एनेस्थीसिया से एलर्जी होना, ठीक है, क्योंकि एलर्जी हिस्ट्री चेक नहीं करते हैं ना, इसीलिए। जैसे पेनिसिलिन एलर्जी होने के बाद भी पेनिसिलिन दे देना। नेक्स्ट है एंजाइटी एंड पुअर कोऑपरेशन। मतलब पेशेंट बहुत डर जाता है और डॉक्टर की बात फॉलो नहीं करता, ठीक है। इससे क्या है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर काउंसलिंग है ना, प्रॉपर काउंसलिंग ना मिलने की वजह से। फिर क्या है डिलेड रिकवरी।
मतलब पेशेंट को रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगना, ठीक है, क्योंकि पुअर ऑपरेशन और कॉम्प्लिकेशन की वजह से। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जैसे आपका इन्फेक्शन है, निमोनिया हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, डिलेड वुंड हीलिंग हो गए, ठीक। तो ये हमने पढ़े कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ गुड प्री ऑपरेटिव केयर। देखो, अगर ऑपरेशन से पहले प्रॉपर केयर दी जाए तो क्या है, बहुत फ़ायदे होते हैं ना। जिसमें से क्या क्या है, सेफ सर्जरी, रिड्यूस एंजाइटी, फीवर कॉम्प्लिकेशन, बेटर पेशेंट कोऑपरेशन, फास्टर हीलिंग, ठीक है, हाँ यही सब है। तो सेफ़ सर्जरी मतलब क्या है, पेशेंट की सर्जरी सेफली होती है। फिर है रिड्यूस एंजाइटी, मतलब पेशेंट का डर कम होता है, ठीक है। फेवर कॉम्प्लिकेशन मतलब कि ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम कम होती है। बेटर पेशेंट कोऑपरेशन मतलब पेशेंट डॉक्टर और नर्स की बात अच्छे से मानता है, ठीक है। फास्टर हीलिंग मतलब क्या है, वुंड जल्दी हील होता है। फिर है आपका शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, मतलब पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। बेटर सर्जिकल आउटकम मतलब ऑपरेशन का रिज़ल्ट अच्छा आता है और पेशेंट जल्दी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे थे एडवांटेजेस। सो प्री ऑपरेटिव में हमने एडवांटेजेस पढ़ा, कॉम्प्लिकेशन हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज़ द नर्सिंग केयर गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर सर्जरी अंटिल द पेशेंट completely recovers, ठीक। इट इंक्लूड मॉनिटरिंग द पेशेंट कंडीशन, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, रिलीविंग पेन एंड प्रमोटिंग हीलिंग। ओके, तो पोस्ट मतलब बाद, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का मतलब है ऑपरेशन के बाद पेशेंट की देखभाल, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का मतलब है ऑपरेशन के बाद पेशेंट की केयर, ठीक है। तो ये केयर ऑपरेशन ख़त्म होने के तुरंत बाद शुरू होती है और तब तक चलती है जब तक पेशेंट कंप्लीटली रिकवर ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज़ द केयर प्रोवाइडेड टू ए पेशेंट आफ्टर सर्जरी टू प्रमोट रिकवरी, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड रीस्टोर नॉर्मल हेल्थ। मतलब कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट की जो नर्सिंग केयर की जाती है, ऑपरेशन के बाद पेशेंट की जो नर्सिंग केयर की जाती है ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर करे, ठीक है, पेन कम हो, इन्फेक्शन और दूसरी कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेशेंट फिर से नॉर्मल हेल्थ में आ सके, ठीक। उसी को पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। जैसे एक पेशेंट का अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो ऑपरेशन के बाद नर्स क्या करेगी, बीपी और पल्स चेक करती है, ड्रेसिंग देखती है, पेन मेडिसिन देती है, आईवी फ्लूइड चलाती है ना, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग और वॉकिंग सिखाती है। तो ये सब पोस्ट ऑपरेटिव केयर का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्सेज़। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस है 25,000, ठीक। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिफोर सर्जरी में आपने क्या क्या पढ़ा था, वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी और चेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एनपीओ हो गया, रिकॉर्ड वाइटल साइन थे, ट्रांसफ़र सेफली टू ओटी, प्रिपेयर ऑपरेशन साइट, ठीक है, यही सब थे। एंड
कॉम्प्लिकेशन क्या क्या पढ़ें? इफ़ प्री ऑपरेटिव केयर इज़ नॉट गिवन, आपने पढ़ा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एस्पिरेशन, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, एंजाइटी था, डिलेड रिकवरी है ना, ये सब आपने पढ़े थे। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, ठीक। नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है। एम क्या है पोस्ट ऑपरेटिव केयर के, हमें वो समझने हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर का मेन एम पेशेंट को सेफ रखना, जल्दी रिकवर करवाना और कॉम्प्लिकेशन से बचाना होता है, ठीक है। यही है आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर का एम क्या है, पेशेंट को सेफ रखना, जल्दी रिकवर कराना और कॉम्प्लिकेशन जो भी है उससे हमें बचाना होता है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ पे लिखा है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट है टू मॉनिटर द पेशेंट कंडीशन, टू मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, टू रिलीव पेन, टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, और क्या है, टू प्रमोट वुंड हीलिंग, टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, टू हेल्प द पेशेंट रिकवर क्विकली एंड टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट। ठीक है क्लास, तो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इसकी डेफिनेशन हमने समझी और ऑब्जेक्टिव भी हमने पढ़े, ठीक है। नहीं, हाँ, ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है, एम्स क्या है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।